अंधेरी रात है। आसमान में काले बादल हैं और बीच-बीच में चांद की हल्की सी झलक दिख रही है। हवा में अजीब सी ठंडक है, जैसे कुछ भयानक घटने वाला हो। कुत्ते दूर कहीं से लगातार भौंक रहे हैं और जंगल से आती हल्की-हल्की चीखों की आवाज गांव के लोगों को और बेचैन कर रही है। यह कहानी है एक सुनसान गांव की, जहां के लोग रात को अपने घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। कहते हैं इस गांव के जंगल में एक भयावह चुड़ैल का वास है, जो हर पूर्णिमा की रात को बाहर निकलती है और जो भी उसे देखता है उसकी जान जाती है। पेड़ के पास में एक आग जल रही है। चारों ओर सन्नाटा पसरा है और आग की जलती हुई आवाजों के बीच एक बुजुर्ग आदमी लोगों को कहानी सुना रहे हैं। बच्चों, नौजवानों और बूढ़ों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। सबकी निगाहें बुजुर्ग जमी हुई हैं। बच्चों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्चाई है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। सालों पहले इस गांव में एक सुंदर लेकिन क्रूर महिला रहती थी। उसका नाम था सुंदरी। वो जितनी सुंदर थी, उतनी ही निर्दयी भी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। दादाजी, ये चुड़ैल कैसे बनी? क्या सच में उसकी आत्मा भटकती है? हाँ, ये सच है। एक दिन एक रहस्यमय जादूगर बाबा हमारे गांव में आए थे। लोगों को उसकी शक्तियों से डर लगता था। सुंदरी, जो हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझती थी। एक दिन बाबा वृक्ष के नीचे साधना कर रहे थे, तभी सुंदरी वहां आती है। बाबा का मजाक उड़ाने लगती है, बोलती है, तुम तो वही ढोंगी बाबा हो जो लोगों को लूटता है। लेकिन वो बाबा कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने गुस्से में सुंदरी को श्राप दे दिया और कहा, आज से तू जीवित और मृत के बीच फंसी रहेगी। तू दुनिया में ना इंसान रहेगी और ना भूत, सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा, एक चुड़ैल बनकर। इस श्राप के बाद सुंदरी का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं, उसके लंबे काले बाल बिखर गए और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। वह एक चुड़ैल में बदल गई थी। गांव के लोग उस कहानी को सुनकर घबराए हुए हैं और चारों ओर सहमी हुई निगाहों से देख रहे हैं। धीरज बोलता है, दादाजी, क्या ये चुड़ैल आज भी उस जंगल में है? हाँ, कहते हैं कि वो हर पूर्णिमा की रात को जंगल में दिखाई देती है। उसकी चीखें आज भी उस जंगल में गूंजती हैं। वो जो भी उसे देखने की गलती करता है, उसे अपनी आत्मा के साथ ले जाती है। रात को गांव का एक नौजवान विक्रम हिम्मत दिखाते हुए उस चुड़ैल की सच्चाई जानने के लिए जंगल में जाने का फैसला करता है। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। ये सब कहानियां हैं और सच में चुड़ैल नहीं होती है। आज ये सबको पता चल जाएगा। उसने ठान लिया था कि वह उस चुड़ैल को देखेगा और सच का पता लगाएगा। परंतु उस रात जंगल का माहौल और भी डरावना था, जैसे सब कुछ चेतावनी दे रहे हों। जैसे ही विक्रम जंगल में घुसता है, ठंडी और सर्द हवा चलने लगती है। पेड़ रहस्यमय तरीके से हिल रहे हैं और जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंज रही है। विक्रम के कदम भारी पड़ने लगते हैं और वह एक जगह रुक जाता है। सामने एक काला साया दिखाई देता है। कौन है? सामने आओ। तभी उसके सामने सुंदरी चुड़ैल के रूप में प्रकट होती है। उसके लंबे बिखरे बाल, खून सी लाल आंखें और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान। विक्रम का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है और उसकी चीख गले में ही दब जाती है। चुड़ैल धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ती है। उसकी हर सांस जैसे विक्रम के दिल की धड़कनों को रोकने के लिए काफी है। विक्रम कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांगें जैसे जवाब दे देती हैं। चुड़ैल उसकी आंखों में गहराई से देखती है और उसकी आंखों से बहता हुआ खून विक्रम के दिल को थमने पर मजबूर कर देता है। तुझे पता था कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। अब तेरा सामना मुझसे हो चुका है और अब तू कभी इस दुनिया में वापस नहीं लौट पाएगा। एक तेज चीख के साथ चुड़ैल विक्रम के करीब आती है और उसकी आत्मा को खींच लेती है। विक्रम का शरीर वहीं ठंडा पड़ जाता है, लेकिन उसकी आंखें खुली रहती हैं, जैसे कि वो अब भी उस भयानक दृश्य को देख रही हों। अगली सुबह गांव के लोग विक्रम की तलाश में जंगल में जाते हैं और उसे एक पेड़ के नीचे मृत अवस्था में पाते हैं। उसकी खुली आंखें और पीला चेहरा सभी को खौफ में डाल देता है।
गांव के लोग समझ जाते हैं कि विक्रम ने चुड़ैल को देखा और वह अब कभी वापस नहीं लौटेगा। उस दिन के बाद गांव के लोगों का विश्वास और पक्का हो गया कि चुड़ैल आज भी जंगल में है और जो भी उससे मिलने की कोशिश करता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। इस तरह से सुंदरी की कहानी, जो एक घमंडी महिला से एक भयानक चुड़ैल में बदल गई थी, गांव में एक खौफनाक हकीकत बन गई और लोग हमेशा के लिए उस जंगल से दूर रहने लगे।